नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं द देश पोस्ट। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाश्वत सिंह दर्पण, जो तमाम देश दुनिया की खबरों से जुड़ी हुई सारी जानकारी रखते हैं और उस पर डिटेल्ड विश्लेषण करते हैं और जो निकल के आता है लब्बो लुआब वो आपके सामने रखते हैं। आप उन्हें वीडियोज में देखते होंगे। आज हम मिडिल ईस्ट की जंग पे बात करेंगे उनसे और समझेंगे कि ये जो जंग है ये किस तरफ जा रही है। क्या इसने कुछ धीमी, इसकी रफ्तार कुछ कम होने की तरफ है या ये और बढ़ेगी और साथ ही साथ विश्व को अपने लपेटे में लेगी। हम इस पर बात करेंगे। दर्पण, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया भाई। आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया जो उन्होंने पाकिस्तान के थ्रू कुछ अपनी शर्तें हैं वो ईरान की तरफ भिजवाई हैं। कुछ उसमें 10-15 पूरी फहरिस्त है एक। तो अब ये पाकिस्तान बिचौलिया बन रहा है, वो जाकर के बीच में समझा रहा है ईरान को कि ये शर्तें हैं, आप इनको मानेंगे या। इसी के साथ उन्होंने 1 महीने का, मैंने ये भी देखा था कि 1 महीने का उन्होंने जो है घोषित किया है सीज फायर, युद्ध विराम घोषित किया है। तो आपको क्या लगता है ये शर्तें जो इन्होंने रखी हैं ईरान मानेगा, जिसमें बहुत सारी हैं कि वो पुनः परमाणु कार्यक्रम बंद करेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे, ऐसी तमाम शर्तें हैं उसमें। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, एक चीज़ जो इस वक्त सारी दुनिया के सामने बड़ी जाहिर तौर पे नज़र आ रही है कि इस युद्ध में बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि किसी युद्ध में अमेरिका के ऊपर अपर हैंड है किसी देश की। ये बात सारी दुनिया को समझ आ रही है। जो ईरान के साथ खड़े हैं उनको भी समझ आ रही है और जो खिलाफ खड़े हुए थे उन्हें भी समझ आ चुका है कि कहीं ना कहीं ईरान के पास इस युद्ध में अपर हैंड है। उसका कारण रशिया की बैकिंग है। उसका कारण ये भी है कि उनके पास जिस तरह की मिसाइल्स और जिस तरह के भौगोलिक जोग्राफिकल चीज़ें भी उनके फेवर में। दूसरी चीज़, वो जिस तरह से उन्होंने इतने सालों से जो तैयारी की थी वो अब उनके काम में आ रही है। कोई दूसरा देश उनको अभी तक मिसाइल सप्लाई नहीं कर रहा था, हथियार सप्लाई नहीं कर रहा था, तो उन्होंने खुद से रशिया की मदद से जो हथियार तैयार किए अपने यहाँ, वो कैसे काम करते हैं ये किसी देश को नहीं पता था। तो उन अटैक से बचना कैसे, इसका अंदाजा नहीं था। इन सब चीज़ों की वजह से एक अपर हैंड ईरान के पास है। मुझे नहीं लगता कि ईरान इतनी आसानी से ये शर्तें मानने वाला है। ईरान अपनी तरफ से भी कुछ शर्तें रखेगा और कहीं ना कहीं इस बार अगर ट्रंप को अपने फ़ायदे का सोचना है, अमेरिका के फ़ायदे का सोचना है, दुनिया के फ़ायदे का सोचना है, तो ट्रंप को थोड़ा सा बैकफुट पे आके काम करना पड़ेगा और झुकना ट्रंप को ही पड़ेगा, क्योंकि ईरान तो अब वो है कि करो या मरो वाले सिचुएशन में आ चुका है। और ईरान को भी जाहिर सी बातें समझ आ चुका है कि उसके पास अपर हैंड है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसके कब्जे में है। उसने तो वो गर्दन पकड़ रखी है, तेल की जो नली आ रही है उसकी। जब तक वो गर्दन उसके हाथ में है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। अच्छा, इसमें जो ये जंग चल रही है इसमें 2-3 फ्रंट हैं, जैसे इजराइल और ईरान और अमेरिका। तो इसमें जो इजराइल का मोटिव है वो भी समझ में आता है कि उनको जो है अपना विस्तार करना है और ईरान से बचना है। उनका मोटिव ये था कि वो एक बार इजराइल पे हमला करें, उनके परमाणु कार्यक्रम को बंद करवाएं, और उनका ये समझ में आता है। ईरान का समझ में ये आता है कि ईरान अगर तेल की कीमत $200 प्रति बैरल ले जाता है तो ये उसकी जीत मानी जाएगी। बेशक। अमेरिका की जीत क्या होगी? मतलब कोई भी जंग शुरू होने से पहले ये होता है कि आप जंग के कुछ मोटिव लेकर के चलते हैं कि आपको जो है, जैसे हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर था, हमें पता था कि हमें ये टारगेट है, हमें इनको नेस्तनाबूद करना है, उसके बाद हमारा टारगेट पूरा हो गया, यानी हम जंग जीत गए। तो इसमें अमेरिका की जीत क्या है? क्या माना जाए कि अमेरिका ये कर लेगा तो अमेरिका जीत जाएगा? देखिए, अमेरिका की हार तो युद्ध के शुरुआती दौर में ही लगभग निश्चित हो गई थी। अमेरिका की जीत क्या थी, इस पे बात करते हैं कि अमेरिका ये चाह रहा था कि वो इजराइल के साथ मिलके ग्रेटर इजराइल वाले प्लान पे काम करेगा। ईरान में सुप्रीम लीडर के जाने के बाद, उनकी शहादत के बाद ईरान कमज़ोर हो जाएगा, ये ईरान पे कब्जा कर लेंगे। उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी इनके कब्जे में आ जाएगा, वहाँ के तेल के कुएँ भी इनके कब्जे में आ जाएंगे। तो इनको वहाँ से इजराइल के थ्रू सस्ते दाम पे तेल और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा हो जाएगा। वैसा कुछ होता हुआ वैसा शुरुआत में दिख गया कि वैसा नहीं होगा। तो अब जीतने जैसा तो अमेरिका के लिए कुछ नहीं है। अब अमेरिका ये है कि अपना कितना कम नुकसान करवा के इस युद्ध से सेफली बाहर निकल सकता है। ये सारा खेल अब अमेरिका को सोचना है और समझना है। तो बेसिकली इसमें ये था कि वो अगर जैसे अब दूसरे देश के यहाँ जाकर के उनके ऑयल रिफाइनरी पे कब्जा कर लेना, ये तो खैर बहुत हाइपोथेटिकल बात हो गई। लेकिन अमेरिका, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूर करना चाहता होगा कि वहाँ जो है एक रिजीम चेंज कर दे और जो वहाँ बैठे वो उसके कंट्रोल में हो। जी, ऑयल रिफाइनरी पे कब्जा करने से यही मुराद है। जैसे वेनेजुएला में अभी उसने करके दिखाया, वहाँ का प्रधानमंत्री उठा लाया। अब वो कह रहा है कि नहीं, हमें ये शर्तें हमारी ऐसे करवाएंगे, हम ऐसे करवाएंगे।
तो वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके ट्रम्प ईरान में खुद बैठने लगते हैं कि नहीं अब यहाँ से ये तेल यहाँ जाएगा। बट जाहिर सी बात है कोई ऐसी पावर वहाँ पे बैठाई, जैसा पहले भी कई बार अमेरिका ने किया है कि कोई ऐसी पावर वहाँ बैठाई जाती जो उनकी पपेट होती, जो उनके हिसाब से काम कर रही। अच्छा, उसमें ये भी है कि अब जैसे अच्छा, ईरान में इधर ये इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ इनको लग गया। ईरान में इधर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे थे, अंदर भी लोग चाह रहे थे कि खामेनेई साहब बैकफुट पे आए, और वो जो है वो जो वेस्ट के कल्चर को लेकर के थोड़ा सा वो था, वो ईरानी जो है प्रॉपर जो शरीयत कानून है उसके हिसाब से वो चाह रहे थे कि ईरान चले। और ईरान के कुछ लोग ऐसे थे, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो ये चाह रहा था कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ें और ये कानून जो है इतने स्ट्रिक्टली लागू नहीं होने चाहिए। तो उसका लगा कि अमेरिका को लगा कि इस चीज़ का फ़ायदा भी उसे मिलेगा, जो कि उतना मिला नहीं, और लोग एकजुट हो गए हैं। हाँ। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है, मतलब हम किस स्थिति पे खड़े हैं? क्योंकि हमारे यहाँ भी अभी तक तो उन्हें अफवाहें कहा जा रहा था, लेकिन अब वो ज़मीन पे होता हुआ दिख रहा है कि पेट्रोल पंप पे लाइंस लगनी शुरू हो रही हैं, और एलपीजी की किल्लत तो बहुत वक्त से है। तो आपको क्या लगता है, मतलब हमारी सरकार को इसमें क्या करना चाहिए और क्या करना हमारे हाथ में है? देखिए, एलपीजी की किल्लत थी, पेट्रोल के हमारे पास इनफ रिजर्व्स थे। ये पेट्रोल की गड़बड़ क्या हुई, जब अचानक से किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जिनको नहीं भी ज़रूरत है वो भी इस समय चाह रहे हैं कि नहीं हम पेट्रोल एकदम फुल करा के रखें। जो घर से निकलते हैं तो 20 रुपए का पेट्रोल भरा के कहीं पहुंच पाते हैं, उनको भी चाहिए कि नहीं हमें 500 का पेट्रोल पड़ा हुआ। तो हुआ क्या कि सबको अचानक से लगा। इसमें एक बड़ी गलती जो है हमारे प्रधानमंत्री जी से हुई, जो उन्होंने आके ये कह दिया कि कोविड-19 जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसने थोड़ा सा लोगों को इससे मुराद लोग लगाने लग रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला, लॉकडाउन लग सकता है, और शायद भारत भी युद्ध में कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडियन ओशियन में भी कुछ हमले हुए, तो भारत भी किसी तरह युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाला है, ऐसा भी लोगों को लगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए लोग वहाँ पहुँच गए, जबकि पेट्रोल के इनफ रिजर्व हमारे पास है। और पेट्रोल वाले मामले में ईरान भी हमारे साथ, एलपीजी भी उसने जो है 2 जहाज़ आने दिए हमारे, तो ईरान भी कई हद तक हमारे साथ है। मुझे एक चीज़ जो शुरुआत में लगी, जो मुझे महसूस हो रही थी, उसके कितने फ़ायदे नुकसान होते वो तो उसके एप्लीकेशन के बाद ही पता चलता, मगर मुझे ऐसा लगता था कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के पास, क्योंकि रशिया भी बहुत अच्छा दोस्त था इंडिया का, और ईरान भी बहुत अच्छा दोस्त है, जबकि था तो अलग बात है, ये दोनों देश बहुत अच्छे दोस्त थे। वर्ल्ड में एक नई पावर उभर सकती थी अगर इंडिया थोड़ा सा मिडिल लाइन ना चूज़ करके थोड़ा सा ईरान और रशिया की तरफ जाता, उनका साथ देता। जाहिर सी बात है उसके कुछ नुकसान भी होते, लेकिन उसके फ़ायदे ज़्यादा होते, और ये जीत ये 3 देशों की नई पावर साथ में मिलकर उभरती, और अच्छे ये एक फ़ायदेमंद होता है हिंदुस्तान के लिए। अच्छा, इधर हमारे लीडर्स हैं, उनकी मीटिंग्स चल रही हैं तमाम। इसी बीच जो है आज खबर आई है कि मोदी जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जी। जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें ऑल पार्टी मीटिंग जब बुलाई गई तो बड़े सकारात्मक तस्वीरें हमें देखने को मिली थी। देखने को मिला था राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। अब क्या लगता है, मतलब अब इसमें स्थिति ये आ रही है कि जैसे ही देश पे कोई संकट आता है, उसका मुद्दा विपक्ष बनाना शुरू करने वाला होता है, तुरंत क्या होता है, मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेते हैं। तो अब उसमें विपक्ष मुद्दा क्या बनाए? मतलब यही एलपीजी था, स्मृति ईरानी अपने सर पे लिए घूम रही थी, और इधर अलका लांबा शायद उन्होंने ये इधर शुरू किया था। अब क्या करे विपक्ष? मतलब विपक्ष अब अगर ऑल पार्टी मीटिंग में जाएगा और वहां से निकल के विरोध करेगा तो देश जनता ये कहेगी कहीं ना कहीं कि देखिए मोदी जी मिलकर चलना चाहते हैं और ये हो रहा है। नहीं, तो अब विपक्ष मुद्दा क्या बनाए? मतलब एलपीजी भी ना बनाए, पेट्रोल भी ना बनाए, तो डॉलर रुपया गिर रहा है वो भी ना बनाए, तो मुद्दा क्या बनाए? ऑल पार्टी मीटिंग का मकसद जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस पूरे सिचुएशन में इंडिया को आगे क्या कदम उठाना चाहिए और इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, वो अलग एक मामला है। लेकिन अगर उसके बावजूद एलपीजी की कीमतें उस तरह नहीं घटती हैं, ब्लैक जो हो रहा है एलपीजी वो नहीं रुकता है, तो जाहिर सी बात है विपक्ष, बहुत कम ऐसा होता है हिंदुस्तान में भी कि विपक्ष सही चीज़ों का मुद्दा बना के उसे उठाए। तो एलपीजी का मुद्दा उन्होंने उठाया, बड़ा अच्छा किया। राघव चड्ढा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बेसिक चीज़ों का और बहुत ज़रूरी चीज़ों का मुद्दा इस वक्त उठा रहे हैं। तो विपक्ष को ऑल पार्टी मीटिंग में जाएगी, जाहिर सी बात है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ पे उन्हें ये लग रहा है कि ये चीज़ गलत हो रही है और इसकी जो है निंदा होनी चाहिए, इसके खिलाफ बोलना चाहिए, तो वो जाहिर सी बात है बोलेगी। थोड़ा सा लोगों को भी कंस्ट्रक्टिव वे में सोचना पड़ेगा कि किसी चीज़ का विरोध करना उस पार्टी का विरोध या देश का विरोध नहीं होता है। और ऑल पार्टी मीटिंग से मुझे लगता है कि कोई ना कोई हम कंस्ट्रक्टिव तरीके से कुछ ना कुछ अच्छा निकालेंगे और देश के लिए बेहतर होगा जब सारी पार्टियां मिलकर देश के लिए काम कर रही होंगी। यार ये तो
बहुत हाइपोथेटिकल बात है कि सारी पार्टियां मिलकर के देश के लिए काम करें। फिलहाल हम आपके लिए काम कर रहे हैं, देश के बाहर की खबरों पर भी, देश के अंदर की खबरों पर भी। आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही साथ आज जो हमने बात की है इस पर आप भी अपनी राय रखें। आपको क्या लगता है कि इस वक्त विश्व किस मुहाने पर दुनिया खड़ी है? क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, या फिर ये छोटी मोटी जो देशों के बीच में जंग चल रही हैं, जो बड़ी हो जाती हैं कई बार और फिर बंद होती हैं, फिर शुरू हो जाती हैं, इसमें आपको क्या लगता है दुनिया को इसका नुकसान किस हद तक उठाना पड़ सकता है? अपनी राय कमेंट में लिखें। आप हमारे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।